अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद आवर लेक्चर नंबर 3, ठीक है, ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बन की sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया था और आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन भी तीन तरह की होगी, ठीक है, sp3, sp2 और sp। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये अमीन्स में पाई जाती है, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों अमीन्स में ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होती है। तो ये हमारे पास मिथाइल अमीन है, जिसको हम मीथेन अमीन भी बोलते हैं। दोनों नाम, मिथाइल अमीन इसका कॉमन नेम है और मीथेन अमीन इसका आयुपैक नेम है। देखो, जो कार्बन है उसका जो एटॉमिक नंबर था वो 6 था, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो थोड़ी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन में जो एटॉमिक नंबर है इसका 7 होगा, तो 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। तो ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप भी करता है तो ये तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो यही इसकी ग्राउंड और एक्साइटेड, यानी ये मज़ीद इससे एक्साइटेड नहीं होगा। तो यहीं से हाइब्रिडाइजेशन हम शुरू करते हैं। देखें, ये वाले हमारे जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले, ये चारों हाइब्रिडाइज्ड होंगे। यहाँ पे ये वाला 2s, ये भी अब कहलाएगा sp3, ये भी sp3 और sp3। तो यहाँ पे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हमारे पास इस तरह से, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि एक जो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी वो पेयर्ड होगा। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला, ये पेयर्ड है, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग में फर्दर हिस्सा नहीं लेने वाला, तो ये ऐसे ही मौजूद रहेंगे और इसको हम बोलेंगे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें देखें, कार्बन, याद रखिएगा, कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, नॉर्मली ट्रिक है, तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाए तो उसमें sp2, और अगर आप कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को देखें तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। यू कैन चेक हियर कि हमारे पास कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे कार्बन की मज़ीद हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी sp3 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने चेक की है, तो वो क्या निकली है? sp3। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कार्बन बना लें, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो 1, 2 और ये 3 इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, ठीक है। चौथा इसका इस तरह बना लें आप ये, और आप देखें चारों में एक इलेक्ट्रॉन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन हेयर, तो नाइट्रोजन की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके भी 4 लोब्स बनेंगे। तो 1, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ठीक है, 2, 3 एंड 4। लेकिन इसके जो ये वाला एक लोब है, इसमें तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये लॉन पेयर है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक, तो ये पेयर्ड हो जाएंगे। अब ये वाली जो ओवरलैपिंग है, इसको हम सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करेंगे। अब कार्बन की भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी और नाइट्रोजन की भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। तो यहाँ पे जो पहला सिग्मा बॉन्ड बना है, तो पहले हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स को मेंशन कर लेते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स में जो हमारा पहला सिग्मा बॉन्ड बना है ना, वो बना है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, कार्बन टू नाइट्रोजन के दरमियान, और ये हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन टू नाइट्रोजन है ना, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो आपकी बुक में उसने लिखी हुई है 1.47 एंगस्ट्रम है। कार्बन टू नाइट्रोजन ये बॉन्ड लेंथ 1.47 एंगस्ट्रम है, ठीक हो गया। उसके बाद ये ज्योमेट्री भी आपको बताना मैं भूल गया, ये टेट्राहेड्रल ही है sp3 में। उसके बाद नेक्स्ट आप देखो, ये वाले जो हमारे पास नाइट्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो अनपेयर्ड हैं, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ये बनेगा sp3 जो कि नाइट्रोजन का है और s हाइड्रोजन का है। तो ये इसी तरह यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी? तो आंसर है नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी पेयर्ड है। इसी तरह यहाँ पे ये भी, ये सिग्मा बॉन्ड बना, लेकिन ये बना sp3 और s। अब यहाँ पे ये वाला जो sp3 था ना, फ़र्क समझ लें, ये था नाइट्रोजन का और ये हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ पे ये जो sp3 था ये कार्बन है और ये s हाइड्रोजन ही का है। तो यहाँ पे बाकी भी ऐसे ही सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये पेयरिंग हो गई यहाँ पे, ठीक। अब मज़ीद जो सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं,
अब देखो sp3 और sp3 और s ये 2 सिग्मा बॉन्ड्स बने, तो 2 जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो बने हैं नाइट्रोजन, ये देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान है ना, तो ये बने हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, और ये है sp3 to s ओवरलैपिंग। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है ना वो कम होगी, तकरीबन 1.01 एंगस्ट्रम। अब इसकी वजह बहुत सिंपल है, देखो जो कार्बन है और नाइट्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो थोड़ा है, तो इसलिए बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो ये ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो तो बॉन्ड जो है वो करीब आ जाते हैं और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। एक बात, अब ये इसके अलावा देखें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स ये भी हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 सिग्मा बॉन्ड्स। अब वो जो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं ना वो बने हैं कार्बन टू हाइड्रोजन। देखो कार्बन, ये कार्बन के हैबिट ऑर्बिटल्स और ये हाइड्रोजन, तो ये भी sp3 और s ओवरलैपिंग से बने। ठीक हो गया। तो ओवरऑल वी हैव टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड्स हेयर। ठीक है, इस पूरे मॉलिक्यूल में हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। पेयर है लॉन पेयर, वो नाइट्रोजन पे होगा, वो ये यहाँ पे पड़ा है। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक्सप्लेनेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे, जो कि है sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी नाइट्रोजन एटम जो है वो शो करते हैं, तो वो देखते हैं वो कहाँ पे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है इमाइंस। अमीन्स और इमाइंस में फ़र्क है, ठीक है, याद रखिएगा। इमाइंस में कार्बन का डबल बॉन्ड होगा नाइट्रोजन के साथ, ये इस तरह ऐसे। तो ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है ना ये वाला, इसको इमाइन बोलते हैं। और ये एक कार्बन वाले को मीथेन, तो मिथाइल इमाइन बन गया ये। दैट कंपाउंड इज नोन एज मिथाइल इमाइन। तो ये वाला जो कंपाउंड है ना जो मैंने यहाँ पे लिखा है मिथाइल इमाइन, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसमें कौन सी होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम जो कार्बन की, तो आपको पता है कार्बन भी यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है। रीज़न क्या है मैं अभी बता के हटाऊँ। कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाए तो sp2 हाइब्रिडाइज, नाइट्रोजन ने भी डबल बॉन्ड बनाया तो इसका मतलब नाइट्रोजन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे नाइट्रोजन एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो फिर से वही बात, नाइट्रोजन जो है वो 7, तो 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो इसके बाद इसकी हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है यहाँ पे एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहेगा, ठीक है, वो नाइट्रोजन का। कार्बन का भी रहेगा, sp2 कार्बन की जब हमने पढ़ी थी तो कार्बन का भी 2pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज ही रखा था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसमें sp2 होगी वो, ठीक है, sp2। तो देखें सारी जगहों पे हमने sp2 शो की है और ये 3 sp2 बने हैं। अब ये नाइट्रोजन की मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाई है। दिस हाइब्रिडाइजेशन इज टोटली अबाउट नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो एक ऑर्बिटल है वो रहा अनहाइब्रिडाइज, वो है 2pz, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो हमारे पास मिथाइल इमाइन है तो बनाते हैं, आइए देखें। सबसे पहले तो आप यहाँ पे बनाएं कार्बन, ठीक है, 1 2 और कार्बन के ये 3 लोब्स बनेंगे। ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 120 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक। कार्बन पे एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डंबल शेप का ही होगा, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। ये किस पे अनहाइब्रिडाइज्ड है? कार्बन पे। अब हम बनाते हैं नाइट्रोजन के। तो आपको पता है नाइट्रोजन में भी यहाँ पे, इसको क्लोज करके बना लेता हूँ, एक लोब, दूसरा और ये तीसरे वाला लोब, ठीक है। ये नाइट्रोजन के बने हमारे पास लोब। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक कार्बन का, ये पेयर्ड हो गए। तो ये हमारे पास बनी है, देखो ये भी sp2 है, ये भी sp2, तो ये ओवरलैपिंग है sp2 टू sp2 और इससे बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड। एक तो बात ये क्लियर कर लें। अब हम यहाँ पे देखें sp2 एक ऑर्बिटल में नाइट्रोजन के पास पूरे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं,
ये तो हो गया लॉन पेयर, इसके ऊपर आके कोई भी हाइड्रोजन ओवरलैप नहीं करेगा। अब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, और एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे बना चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, पेयर्ड हो गया। अब देखो नाइट्रोजन पे भी एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो मैं यूँ बना लेता हूँ ये, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये यहाँ पे ओवरलैप करेंगे साइड में, तो इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? बिल्कुल पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये वाला कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। अब हमारे पास एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। अब बाकी जो बॉन्ड्स हैं उनको मुकम्मल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये ओवरलैप करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन, तो ये बना sp2 टू s ओवरलैपिंग, और sp2 नाइट्रोजन की है, ठीक है, और s जो ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन का है, तो ये नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, ये लॉन पेयर है। इसी तरह यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, तो ये ओवरलैपिंग है sp2 कार्बन का और s हाइड्रोजन का, तो कार्बन टू हाइड्रोजन ओवरलैपिंग है, तो इससे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे भी सेम यही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें आप, आपके पास यहाँ पे टोटल जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं ना, वो कितने बने? तो सबसे पहले तो पहला सिग्मा बॉन्ड sp2 का है, एक सिग्मा बॉन्ड sp2 और sp2 का है, और ये है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, ठीक हो गया। दूसरे जो हमारे पास 1, 2 ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये कार्बन टू हाइड्रोजन के दरमियान है। दो सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो sp2 टू s हैं, जो कार्बन टू हाइड्रोजन है। जो एक सिग्मा बॉन्ड है वो ये पड़े, ठीक है, 1 सिग्मा बॉन्ड, और ये किनके दरमियान है? ये sp2 नाइट्रोजन का और s हाइड्रोजन का, यानी नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन के दरमियान है। तो वी हैव कलेक्टिवली 4 सिग्मा बॉन्ड्स हियर, ठीक है, 4 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और एक पाई बॉन्ड है, और ये है हमारे पास 2pz और 2pz के दरमियान। लेकिन एक 2pz यहाँ पे कार्बन का है और एक 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन का है, तो ये हमारे पास कार्बन टू नाइट्रोजन एक पाई बॉन्ड है। तो ये हमारे पास थी एक्सप्लेनेशन ऑफ इमाइंस। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लास्ट हाइब्रिडाइजेशन पे, जो कि है sp हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन है वो भी sp हाइब्रिडाइज होगा, जाहिर बात है, कार्बन ने देखो ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, और नाइट्रोजन ने भी ट्रिपल बॉन्ड बनाया, तो ये भी sp हाइब्रिडाइज होगा, ठीक हो गया। तो लेकिन कार्बन की तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन को शो करना है, तो नाइट्रोजन का हम पहले भी जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास, लेकिन अब इस हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ ये वाले ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे, ये दोनों अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद आगे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, एक यहाँ पे, तो ये बनेगा sp ऑर्बिटल, ये भी sp, ठीक है, नया। और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल जो हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे, एक होगा हमारे पास 2py नाइट्रोजन का और एक होगा 2pz नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अब इसकी जो शेप बनेगी, आपको पता है, जो हमारे पास शेप बनेगी एक s और एक p, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, तो इनकी शेप बनेगी बिल्कुल लीनियर विद 180 डिग्री एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा और शेप बनेगी लीनियर, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास नाइट्रोजन की sp हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें हमने लीनियर शेप देखी 180 डिग्री के एंगल के साथ, तो इसमें देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल HCN बना है वो कैसे बना, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप कार्बन बनाएं, तो कार्बन ने भी यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन ही शो की है, तो इसके 2 लोब ये बना लें आप लीनियर शेप वाले, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट आइटम जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन है, तो यो नाइट्रोजन है, उसको भी आप देख लें, उसने भी sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे शो की है, तो उसके भी 2 लोब्स बनेंगे, एक ये वाला और एक ये। अब कार्बन के हर लोब में जो हाइब्रिडाइज था उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक हो गया। लेकिन नाइट्रोजन के इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस वाले में 2, ये आप देख लें, देखें, एक में 2 हैं, एक में 1। तो इस वाले साइड में मैंने 1 शो किया और इस वाले साइड में मैंने 2 शो किए हैं, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, ये ऑलरेडी बॉन्ड बन चुका है, और ये है sp और sp ओवरलैपिंग, और ये है कार्बन टू नाइट्रोजन ओवरलैपिंग, और इससे बॉन्ड जो बना है वो है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी। इसके बाद हमारे पास सिर्फ रह गया ये वाला कार्बन का एक लोब, तो इस पर आके हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा और ये बन जाएगा sp2 s ओवरलैपिंग, और ये बनी है कार्बन टू हाइड्रोजन के दरमियान, और ये भी सिग्मा बॉन्ड ही बना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड्स। तो हमारे पास पहले हम लिख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड्स कितने,
तो वो पहला जो सिग्मा बॉन्ड बना है ना, वो बना है, चलो ये पहले लिख लेते हैं, sp2s, और ये बना है कार्बन टू हाइड्रोजन। जो दूसरा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है वो भी एक ही बना है, और ये है sp2sp, और ये कार्बन टू नाइट्रोजन की ओवरलैपिंग से बना है। लेकिन अब मसला ये आता है, देखो जब कार्बन अपनी sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है तो इस पे दो ऑर्बिटल्स हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ये हम पहले भी sp में कर चुके हैं। ये एक ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड था, और ये वाला थोड़ा सा मैंने बताया था साइज़ में बड़ा करके बना ले, ये दूसरा ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। इसी तरह नाइट्रोजन पे भी आप देखें, ये भी तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो इस पे भी जो दो ऑर्बिटल्स होंगे वो अपनी असल फॉर्म में मौजूद होंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में। तो इस पे भी आप ये दो बना लेंगे, ठीक है, एक को बड़ा करके और एक को छोटा। तो अब ये आपस में करेंगे ओवरलैप। जो रेड वाले हैं इनकी ओवरलैपिंग आप रेड वालों से दिखा दें, तो ये एक पाई बॉन्ड बना है, ठीक है, ये एक मुकम्मल पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे वाली साइड से ओवरलैपिंग से। और जो हमारे पास ब्लैक वाले ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड थे, इनकी भी ओवरलैपिंग आप शो करवा दें। तो इस तरह से हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान दो पाई बॉन्ड्स बने। मैं नीचे इनकी डिटेल लिख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास टोटल पाई बॉन्ड्स कितने बने हैं तो वो आप समझ लें। हमारे पास जो पहला पाई बॉन्ड है ना, पहला पाई बॉन्ड वो बना है कार्बन टू नाइट्रोजन, ठीक है, और ये बना है 2py कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और 2py ही नाइट्रोजन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये एक पहला पाई बॉन्ड। दूसरा जो पाई बॉन्ड में यहाँ पे बना है सेकंड पाई, वो भी एक ही बना है, तो वो बना है वो भी सेम कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, लेकिन इस दफ़ा वो बना है 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड कार्बन का और 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नाइट्रोजन का। तो हमारे पास इस तरह ओवरऑल जो बॉन्ड्स हैं, दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं और दो ही पाई बॉन्ड्स, तो टोटल 4 बॉन्ड्स हैं। तो ये हमारे पास ही हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।